आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स। मैं रोज आपके साथ में मार्केट एनालिसिस की वीडियो शेयर करता हूं और आपको समझाता हूं कि कल मार्केट में कौन से लेवल्स आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं ट्रेड करने के लिए। साथ ही साथ में मेरी एक्यूरेसी जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को जाकर चेकआउट कर सकते हो और साथ ही साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई भी पेड कोर्स मैं रन नहीं करता हूँ, ओनली सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए आपको मैं यहाँ पे टीचिंग करा रहा हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर स्टॉक मार्केट को। ठीक है, ओनली इंडियन मार्केट में अपन ट्रेड करते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अपने कल की ट्रेड की। जो मैंने आपको बताया था 200 पॉइंट्स का टारगेट, मैंने आपको एक ट्रेड आपको थंबनेल के अंदर शो करके दिया था और साथ में आपको मैंने वीडियो में समझाया भी था। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या? उसमें हुआ ये कि मार्केट ने दिया गैप अप। ठीक है, अगर ये गैप अप नहीं देता तो अपन इजीली यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन लेकिन फिर भी अपन ने ट्रेड प्लान करा यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। मैंने आपको लाइव मार्केट के अंदर आज डिटेल में समझाया भी था और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड भी आपको कैप्चर कराया था। छोटा सा नहीं था, अच्छा खासा ट्रेड था। वो भी मैंने कम से कम 24,934 के ऊपर, मतलब कम से कम ही तो आपको यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया था। और आप देख सकते हो 68 पॉइंट्स का कम से कम आपको टारगेट यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो ये एक ट्रेड आपको एक और कैप्चर कराया था। ऐसे अपन ने क्या हुआ, आज कम से कम 150 पॉइंट्स के प्लस में टारगेट को अचीव करा है। ठीक है, एक टारगेट अपन ने बाय साइड में, एक टारगेट अपन ने सेल साइड में यहाँ पे अचीव करा था। और सेकंड जो ट्रेड था वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अगर आपको जानना है कि यहाँ पे मैंने कौन सा ट्रेड बताया है, तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ज्वाइन करना ना करना आपकी पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी पसंद है। एक्यूरेसी या फिर आपकी लर्निंग कंटेंट के हिसाब से आप चेक कर लेना हो। ठीक है, तो आज क्या हुआ मार्केट के अंदर, मार्केट गैप अप खुला और यहाँ से क्या हुआ, एक डाउनफॉल आया। डाउनफॉल में अपन ने एक ट्रेड कैप्चर करा और यहाँ पे अपन ने एक कैप्चर करा मोमेंटम। यहाँ से कैसे करा वो, क्योंकि अपने पास में क्या हुआ, एक अपना जो ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ पे एक एफवीजी था, जहाँ पे इसको ओवरलैप करा था ये वीक। ठीक है, अपना प्लानिंग यहाँ पे था, लेकिन गैप अप की वजह से यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इसकी वजह से अपना जो ये लिक्विडिटी वॉइड प्लस एफवीजी और प्लस ऑर्डर ब्लॉक, अपने पास में तीन कंफर्मेशन एरिया थे। ठीक है, और मार्केट ने क्या है यहाँ पे 24,981, मतलब अपना 25,000 का लेवल टैप करना मार्केट का बाकी था। अब आप बोलोगे 25,000 का लेवल टैप ही क्यों करेगा? ठीक है, तो मैंने आपको कल फिबोनाची का टूल यूज करके बताया था मैंने कि मैंने आपको ये लेवल क्यों मार्क करके दिया था। ठीक है, तो उसके बाद में अपना ये लेवल यहाँ पे कंप्लीट हुआ, 25,000 का टारगेट कंप्लीट हुआ, डन। ठीक है, अब उसके बाद में बात कर लेते हैं कि मार्केट में बाद में क्या हुआ। बाद में एक शार्प सेलिंग मार्केट में देखने को मिली। और देखो मैं आपको फिर से एक चीज समझाता हूँ। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी मार्केट गिरेगा, ठीक है, गिरेगा, तो या तो वो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेके गिरेगा या फिर वो इनसाइड बार बना के उसका ब्रेकआउट करके गिरेगा। ये चीज देख लेना आप। 95% के ऊपर की मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे केसेस आपको लोअर टाइम फ्रेम में देखने को मिलेंगे, अपर टाइम फ्रेम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा कि भाई मार्केट ज्यादातर केसेस में इनसाइड बार बनाएगा या फिर वो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेके स्कोप वगैरह बनाएगा, तभी वो ज्यादातर लंबे फॉल देता है आपको। ठीक है, इस चीज में आप फोकस करना और एनालिसिस करना, आपको जरूर ये चीज श्योर मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। फिर मार्केट में 15 मिनट का यहाँ पे क्या हो चुका था, अपना चौक हो चुका था। अब चौक होने के बाद में अपना जो आईडीएम था वो कहाँ पे था, वो अपना आईडीएम था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप देके पुल बैक लिया, फिर यहाँ से एक मोमेंटम दिया इसके ऊपर, इस हाई के ऊपर जब क्लोजिंग मिली तब अपना ये वाला लो कंफर्म हो चुका था। और कंफर्म होने की वजह से अपना लेटेस्ट जो अपना लो था वो ये था, और यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम लिया। अब आप एक चीज गौर से देखो कि मार्केट ने इस आईडीएम की लिक्विडिटी को स्वीप करा है। ठीक है, क्लोजिंग नहीं मिली नीचे, विक बना के ऊपर क्लोजिंग दिया है। उसके बाद में मार्केट ने कंटिन्यू इसके इनसाइड बार में एक दो तीन चार पाँच छह सात कैंडल्स बनाई, और सात कैंडल बनाने के बाद में इस कैंडल की लिक्विडिटी भी इस कैंडल ने ले ली। ठीक है, इस कैंडल ने इस बड़ी जो मेन कैंडल थी, मदर कैंडल थी, उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली। और उसके बाद में इस कैंडल की हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुकी है। और आपको पता ही है सेटअप ओपन क्या बोलते हैं। ये एक मेरी स्ट्रेटजी है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर करी है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक बायो में है। और मैं उसका नाम बता दूं आपको, स्विंग प्लस इंट्राडे प्लस। आप कैसे भी उसको लिखा हुआ होगा उसमें नाम, जो मेरी लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटजी के नाम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल दूंगा ताकि आपको देखने में आसानी होगी। वो बहुत काम की चीज है। उसके बेसिस के ऊपर मैंने आपको एक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का स्टॉक भी दिया था। ठीक है, उसका जो टारगेट है वो भी हिट हो चुका है, जो कि कल ही हो चुका था। मैंने कल आपको अपडेट नहीं किया था टेलीग्राम के ऊपर, लेकिन वो अपडेट जो कल काफी शानदार, मतलब अपने टारगेट से भी कम 50-60 पॉइंट ऊपर जाके वो आपको मिला था वहां पे। ठीक है,
तो बहुत शानदार ट्रेड रहा, और अपना उस उसके बेसिस के ऊपर एक HCL टेक्नोलॉजी का स्टॉक है, वो भी मैंने आपको रिकमेंड किया था। ठीक है, और वो भी काफी शानदार प्रॉफिट में आपके चल रहा होगा, जिसने भी आप उसमें एंट्री बनाई होगी। ठीक है, अब अपनी एक एंट्री यहाँ पे चल रही है, बोला कि एंट्री आप चेकआउट कर लेना टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। ठीक है, उसकी वीडियो आपको आज की उसमें मिल जाएगी। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में अब क्या हो सकता है, उसके बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं ये वाला लेवल रिमूव कर देता हूँ अब, और अपने ये वाला लेवल सब काम के नहीं है, अब खाली अपना ये वाला लेवल काम का है, और ये चल ही रहा है। ठीक है, अब देखो, अपना यहाँ पे आईडीएम प्लस स्कोबा सेटअप एक्टिव हो चुका है। ठीक है, और अपना जो क्या बोलते हैं उसको प्रीमियम का चार्ट है, उसमें भी ये सेम चीज अपनों को देखने को मिली है, तो इसमें और कंफर्मेशन अपनों को मिल चुका है। ठीक है, 4 ओवर की बात करें अपन, तो 4 ओवर में अपना जो ये हाई था, जो कि अपना बॉस होता है यहाँ पे, तो वो क्या हुआ था, कल स्वीप हुआ था। ठीक है, आज मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, और सस्टेन ना करने की वजह से एक शार्प सेलिंग की वजह से क्लोजिंग नीचे मिली, मतलब कि ये लिक्विडिटी स्वीप ही हुआ है पूरा का पूरा। तो अब अपना जो बॉस है वो कितने पे होगा, वो होगा अपना 24,999.75, बिल्कुल एग्जैक्ट 25,000 है ये। ठीक है, तो इस 25,000 के ऊपर अपना क्या होगा, अब बॉस कंफर्म होगा। ठीक है, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी एक 4 ओवर कैंडल की, तो उससे पहले अपना यहाँ पे बॉस कंफर्म नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो इस लैग में, इस पूरे लैग में, ये तो क्या है, एक पूरी एक सिंगल कैंडल है, उसके हाई ब्रेक हुआ और ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक सिंगल मूव दिख रहा है आपको, जब तक एक पुल बैक नहीं आएगा, एक पुल बैक नहीं आएगा, जब तक एक पुल बैक नहीं आता, तब तो क्या कर सकते हैं अपन, क्या करेंगे, तब तक अपन देखेंगे भाई यहाँ पे मार्केट के पास एक चौक का सिनेरियो बना हुआ है। ठीक है, मतलब कि अब मार्केट नीचे आएगा तो मार्केट को आईडीएम चाहिए। अब आईडीएम कहाँ पे रहे, आईडीएम तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट इस लेवल को यहाँ पे चौक मानेगा या आईडीएम मानेगा। ठीक है, एक तो ये मैं आपको एक बता रहा हूँ सिनेरियो कि ये सिनेरियो ऐसा बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखो 4 जून में देखा, अब देखोगे यहाँ पे सिनेरियो बना, किसी को पता पता था क्या, नहीं, नहीं पता था ना आपको। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट डाउन आ सकता है, चौक की तरफ जा सकता है, और मार्केट गया भी था, और मार्केट के बाद अपन ने यहाँ से मोमेंटम कैप्चर ही किया था पिन पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इसकी वीडियो भी मेरी यूट्यूब पे अपलोडेड है, जो भी मेरे साथ में था उसने, उसको मैंने यहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट किया था, और यहाँ पे भी अपन ने मोमेंटम कैप्चर किया था, शानदार। ठीक है, तो ये एसएमसी की पावर है, आपको उस चीजों को समझना पड़ेगा। अब आप एक चीज समझो, यहाँ पे 4 ओवर पे क्या है, 4 ओवर के ऊपर यहाँ पे आप देखोगे ये एफवीजी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये इतना सा गैप क्या है अपने पास में, एफवीजी बना हुआ है, ये वाला गैप। ठीक है, अब इस एफवीजी में प्राइस टैप कर चुकी है, सही बात है कि नहीं कर चुकी, यहाँ पे एफवीजी में प्राइस टैप कर चुकी है, और इसने प्रीवियस कैंडल का लो भी ले लिया है। तो ये वाली कैंडल अब क्या करेगी, यहाँ पे एक लो का काम करेगी, मतलब कि जब ये यहाँ पे लो बना के अभी प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी ना, जब इस खाई के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तो यहाँ पे ये बॉस भी हो जाएगा, और साथ ही साथ में अपना यहाँ पे ये पुल बैक भी कंफर्म हो जाएगा। तो उसके बाद जब प्राइस घूम के नीचे आएगी, तब उसको ये आइडिया देने में आसानी होगी। ठीक है, तो अभी तक की हाई चांसेस है कि प्राइस ने अपना जो निफ्टी ने वो लो है, अभी जो टेम्पररी लो है वो बना दिया है, जो कि 24,775 के आसपास, 74 के आसपास का ये। ठीक है, ये लो बना दिया है, और 15 मिनट के ऊपर अपन को ये अपना जो सेटअप है वो भी कंफर्म देता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ में 15 मिनट का जो आईडिया है वो भी अपन को कंफर्मेशन दे दिया है कि भाई मेरा आईडिया हो चुका है। मैंने यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके ऊपर भी टैप कर लिया है। ठीक है, लेकिन ये आईडीएम स्वीप ही माना जाएगा यहाँ पे भी देखा जाए तो आपको। और यहाँ पे अपन को आईडीएम प्लस स्कोवर सेटअप आपको एक्टिव होता हुआ दिखाई दिया है। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है, और जो मेरा जो आपको बताता है सिनेरियो, वो यही हाई रिकमेंड कर रहा है कि मार्केट क्या है, यहाँ से एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम जरूर देना चाहिए। ठीक है, अपसाइड की तरफ जरूर मोमेंटम देना चाहिए, और टारगेट जो मैं आपको बता रहा हूँ, टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना तो अगर जो भी एंट्री बनाया है वो इतना तो जरूर रखना, जो कि अपना 24,974 का लेवल है। ठीक है, तो अपनी एंट्री तो हुई है कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और अपना जो स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे क्लोजिंग, इस कैंडल के नीचे का क्लोजिंग का अपना स्टॉप लॉस रखते हैं हमेशा। ठीक है, और साथ में अपना जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1:3 के आसपास, मतलब कि 150 पॉइंट तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे बुक मत करना जल्दी से। ठीक है, मार्केट आराम से ब्रेक करेगा, इस लेवल को कोई दो राय नहीं है। मार्केट हाई चांसेस लग रहे हैं काफी कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा, क्योंकि यूएस मार्केट काफी अपना बुलिश भी है, और बाकी ग्लोबल मार्केट अपना को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसकी वजह से फर्स्ट टारगेट अपना क्या होगा, ये वाला। सेकंड टारगेट क्या होगा अपना, सेकंड टारगेट की बात कर लेते हैं अपन, फिफ्थ टूल का यूज करेंगे, और सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है अपना
25,140 का, मतलब कि टोटल अपना जो टारगेट हो रहा है वो है 325 पॉइंट का टारगेट निकल के आ रहा है, जो कि अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है 1:6.16 का। ठीक है, काफी शानदार रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है और काफी शानदार अपना ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। ठीक है, अब क्या पता कल मार्केट गैप अप दे दे या फिर साइडवेज ओपनिंग हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पेशेंस के साथ में होल्ड करना जिसने भी लिया है। ठीक है, मैं आपको फिर से बोल दूं, कोई बाय बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली मैं आपको सिर्फ एक एनालिसिस बता रहा हूँ, और जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी शेयर करी है उसके बेसिस के ऊपर मैंने आपको ये ट्रेड बताया है। स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, इसमें भाई लॉस होने के चांसेस है और प्रॉफिट होने के चांसेस भी दोनों होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने क्या सीखा है और आप किस बेसिस के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हो, आपकी नॉलेज कितनी है। ठीक है, तो ये मेरा ट्रेड आपको मैंने बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, जो जैसा कि आपको मैं थंबनेल में शो किया था कि मैं आपको 325 पॉइंट का टारगेट का एक ट्रेड बताऊंगा, और वो ट्रेड मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, और अपसाइड के लिए तो अपसाइड की तरफ तो ये वाला ट्रेड अपना यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं एक बार डाउन साइड के लिए भी, कि डाउन साइड में अपन क्या देख सकते हैं। तो डाउन साइड में अगर मार्केट, भाई अगर मार्केट इसके नीचे या इस समझ लो इसके नीचे आता है और वापस स्वीप कर जाता है, ठीक है, तो भी कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप ही कर रहा है अभी तक। जब तक इसके नीचे जो भी लो सबसे लोवेस्ट कैंडल होगी अभी की, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती 15 मिनट की कैंडल की, तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मार्केट सेलिंग में जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये समझ जाओ। अगर एक कैंडल क्लोज कर जाती है तब की क्या बात होगी, तब क्या हो सकता है, तब ये होगा कि देखो अपना ये 4 ओवर का जो एफ था वो भी गया काम से। ठीक है, प्राइस एंटर हो चुकी है 4 ओवर के यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, जो कि एक ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक आपको किस काम का भाई, 360 मिनट के अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक करना होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे एंट्री बनाओगे, तो अपन वही 15 मिनट पे जाएंगे, और जैसे ही मार्केट इसकी ब्रेक करती है, इसकी नीचे क्लोज करती है, तो क्लोज करने के बाद या तो रिट्रेस कैंडल के ऊपर या फिर सेम कैंडल के ऊपर आप एक सेलिंग ट्रेड के अंदर एंटर कर सकते हो। ठीक है, और एंटर करने के बाद में आपको बताऊं तो आपको टारगेट कहाँ तक रखना है। देखो आईडीएम के नीचे वाला अपने पास में ये एक पुल बैक था, ये एक पुल बैक था वैलिड, जहाँ पे अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक भी था जिसमें एफईजी भी थी। ठीक है, तो वो ब्रेक हो चुका होगा, इस लेवल की क्लोजिंग मिलेगी तो अपन को। ठीक है, तो वो ब्रेक होने के बाद अपन जाएंगे सीधा एक्सट्रीम वाले पे, और एक्सट्रीम में अपन देखेंगे कोई ऑर्डर फ्लो है क्या, तो अपने पास में ऑर्डर फ्लो, एक माइनर ऑर्डर फ्लो अपने पास में ये मौजूद है। ठीक है, और अपने पास में मेजर ऑर्डर फ्लो आप देखोगे तो वो भी मौजूद है भाई साहब, वो भी मौजूद है, वो भी क्या है, बिना टैप करे हुए अभी यहाँ पे बैठा हुआ है आराम से। ये आप देखो, ये पूरा का पूरा ये क्या है, पूरा एक ऑर्डर फ्लो है जो कि क्या है, अनमिटिगेटेड है, आप देख सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से अपन चेक कर लेते हैं कि सही तो है ना। हाँ, ठीक है, इस कैंडल ने ब्रेक करा है, इस कैंडल नहीं करा, इस कैंडल ने ब्रेक करा है, यहाँ पे कोई भी कैंडल टैप नहीं करी है, तो अपने पास में ये कितना बड़ा सारा एक ऑर्डर फ्लो है, जहाँ पे मार्केट का अपन टारगेट रखेंगे, मतलब कि अपन जो इनिशियल टारगेट रखेंगे वो अपना कहाँ तक रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जो कि अपना होगा 225 पॉइंट का टारगेट सेल साइड के अंदर। ठीक है, ये अपने टारगेट से सेल के, और वो अपसाइड अपना टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है, बाय साइड का अपना टारगेट वो रहने वाला है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट अपना कौन सा होगा, 25,000 का, सेकंड टारगेट अपना होगा 25,140 का, शायद निकल के आया था वो, आप देख लेना, यहाँ से आप लगाना फिफ्थ टूल यहाँ तक का, और 1.6 का लेवल जो भी होगा वो अपना सेकंड टारगेट रहने वाला है, जो कि अपन 325 का टारगेट निकल के आ रहा है यहाँ से। तो आई होप आपको आज के ट्रेड समझ में आ गए होंगे, और जो कल मार्केट में होने वाला है या फिर आने वाले दिनों में अपना जो टारगेट होने वाला है, आपको कहाँ तक ट्रेड प्लान करने हैं। अब एक और चीज आपको बता दूं, एक बार रुकना, जो भी समझ लो जिसने में यहाँ पे बड़े ट्रेड नहीं प्लान कर रहे हैं, जो भी आप मेरे साथ में बड़े ट्रेड को प्लान नहीं कर रहे हो, सिर्फ एनालिसिस कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सही बात है, एनालिसिस करो, किसी की बात पे अंधाधुंध विश्वास भी नहीं करना है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग में एनालिसिस करो। ठीक है, पर अब जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लोगे, अब या स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू करोगे यहाँ से, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हाईली, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि यहाँ पे अपन आप अब जा रहे हैं अपसाइड की तरफ, तो अगर नीचे की तरफ चौक भी होता है तो आप उस ट्रेड में एक्टिव मत हो, आप उस ट्रेड में मत जाओ। जब वो चौक हो जाए ना, तो चौक होने के बाद में आप नीचे की तरफ बाइंग के लिए देखो। क्यों? क्योंकि बाइंग के लिए देखोगे तो आपको आईडीएम तक का टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद में आईडीएम पे बुक करके आप वापस जब चौक हो जाएगा, उसके बाद में आप नया ट्रेड आप क्या कर सकते हो, वापस आईडीएम होने के बाद में एक्टिव कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अपन अपना जो ट्रेंड है वो क्या है, अपसाइड की तरफ है अब। ठीक है, तो मार्केट चौक करेगा तो वो पीछे कोई अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहां पे आप लोअर टाइम फ्रेम भी जब अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक क्या बोलते हैं, 1 मिनट के ऊपर आप स्ट्रक्चर मार्किंग कर रहे हो, ठीक है,
मैं आपको सब समझाता हूँ, एक बार एग्जाम्पल तो आपको समझ में आएगा। तो सपोज करो कि ये मार्केट है, ये प्रीवियस अपना लो है और ये अपना हाई है, तो मार्केट ने क्या कर दिया, ये चौक कर दिया। ठीक है, अभी चौक करने के बाद में यहाँ पे कोई अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होगा या ऑर्डर फ्लो होगा, तो प्राइस यहाँ पे टैप करेगी, और टैप करने के बाद यहाँ पे जो ये आईडीएम होगा, तो आप यहाँ पे बाय करके यहाँ तक कि इजीली टारगेट प्लान कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अपन अपसाइड में है, तो मार्केट ने चौक तो कर दिया, लेकिन वो नीचे कोई अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप करते हैं, आपको एक शानदार रिकवरी देखने को मिलेगी, और आपको यहाँ आईडीएम तक का टारगेट भी मिलेगा इजीली। जैसा कि अपन ने यहाँ पे जो टारगेट्स थे अपने, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो आप, ये वाला ट्रेड में आपको दिया था ना यहाँ पे, कि पीछे अपने पास भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे मार्केट ने चौक भी करा था, चौक करने के बाद मैंने आपको इस आईडीएम तक का टारगेट लिया था। तो यहाँ पे कितने शानदार अपन ने पॉइंट्स, पिन पॉइंट पे एंट्री बनाई थी, और अपन ने यहाँ पे 225 पॉइंट का टारगेट कैप्चर किया था। 225 पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं भाई, बहुत ज्यादा। समझ रहे हैं मेरी बात को? 225 पॉइंट, कम से कम आपको 180 से 190 पॉइंट्स का टारगेट आपको प्रीमियम के चार्ट में देखने को मिला होगा, जिसने भी इन द मनी लिया होगा। तो आप ऐसी जो ट्रेड्स है वो भी कैप्चर कर सकते हो, अगर आप इतना कुछ भी नहीं जमना चाहते हो जिंदगी के अंदर या ट्रेडिंग के अंदर। तो सिर्फ आप चौक होने का वेट करो, और चौक होने के बाद में पीछे कोई अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक देखो, और वहां पे आप बाय करो, जहां पे दुनिया सेल कर रही थी वहां पे अपन बाय कर रहे थे पिन पॉइंट के ऊपर। समझ रहे हो मेरी बात को? और अपन ने ये रिकवरी, जो शार्प सेलिंग, शार्प मूवमेंट आया था इतना गजब का, ये बैक टू बैक कैंडल्स आई थी यहाँ पे, अपन ने ये मोमेंटम कैप्चर किया था भाई। ठीक है, तो ये आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ चौक देखो, चौक के बाद में पीछे कोई अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक देखो। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा वो, और उसके बाद में वहाँ पे टैप करेगी प्राइस, उसको रिफाइन करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ। ठीक है, इसमें तो क्लियरली दिख रहा था कि ये अपने पास में इनसाइड बार का ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस यहाँ पे टैप करा, और आपका टारगेट इजीली। भाई आप यहाँ पे ये आप देखो, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसका हाई है, सपोज करो यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, और इसका स्टॉप लॉस आप इस कैंडल का, ये वाला लो ना, ये वाला लो यहाँ तक रखो। भाई 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 50 पॉइंट्स का। देखो अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे छोटे मोटे स्टॉप लॉस दोगे, उनकी बजाय अगर आप एक यहाँ पे 50 मिनट का स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो भाई कितना वर्थ इट है। आपके एनालिसिस सही है, आपकी नॉलेज सही है। ठीक है, आपका जो ट्रेंड है वो करेक्ट है। ठीक है, भाई ट्रेंड यहाँ पे आपको ये 15 मिनट पे ट्रेंड डाउन दिख रहा है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड नहीं है, आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ। बड़े टाइम फ्रेम क्या दिख रहा है भाई? बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश, ये देखो बुलिश दिख रहा है, मार्केट पूरा ऊपर जा रहा है। वन डे पे क्या दिख रहा है आपको? ऊपर जा रहा है। तो ये देखना है आपको, 15 मिनट पे ये सेलिंग देख के आप पैनिक मत हो जाया करो कि भाई 15 मिनट पे इतनी सेलिंग, भाई इतनी सेलिंग कोई बड़ी बात है कि सेलिंग मार्केट के लिए? ये एक कैंडल्स में रिकवरी मिल जाती है, देखो इतनी बड़ी सेलिंग आई, 2-3 कैंडल्स के अंदर मार्केट ने रिकवर कर दिया पूरा हुआ, हम डर गए सारे के सारे। लेकिन यहाँ पे चौक हुआ, अपन ने, आपको पता चौक स्वीप हुआ है, बाय करेंगे, बाय करा, ऊपर गया मार्केट। समझ रहे हो मेरी बात को? इन चीजों को ध्यान रखो और ऐसे एंट्री बनाओ। प्लीज वीडियो को पूरा देखा करो, और प्लीज अपना लाइक जरूर बटन दबाया करो। और एक सब्सक्राइबर दूर है अपन 200 सब्सक्राइबर से। देखो इतनी नॉलेजेबल वीडियोस है, लेकिन फिर भी अपने सब्सक्राइबर बहुत धीरे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरूर अपन ग्रो करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंटिन्यू वीडियो आएगी, अपन मेहनत करेंगे साथ मिलके और अर्निंग करेंगे दबा के। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और जय हिंद जय भारत।